Hi guys, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So today's video is all about a step-by-step guide to make your journey from a passport to a visa. So finally आप US में कैसे आ पाओगे, आपका मास्टर्स का एनरोलमेंट कैसे होगा, फाइनल आप डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच पाओगे, वो हम आज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सो स्टेप नंबर 1, सिक्योर योर पासपोर्ट. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि वही एक बेसिक चीज़ है जो इट्स एक्चुअली अ गोल्डन टिकट टू द वर्ल्ड. सो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है. और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप सेल्फ कैसे कर सकते हैं. तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अटैच कर दूंगी. आप जाइए, उस वीडियो को देखिए और पासपोर्ट को अप्लाई करिए. एंड देन स्टेप नंबर टू विल बी प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वेदर इट्स IELTS, Duolingo और TOEFL. अगर ये 3 में से आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है तो आप दे सकते हो. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो. तो अगर आप जो भी सेलेक्ट करोगे, जस्ट चूज़ वन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सो अब स्टेप 3 is consider the GRE depending on your program. I would say depending on your preferences, because GRE हर एक प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी नहीं है. अभी के लिए काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो GRE वेवर्स है. तो इट्स कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी. आपको कैसे करना है, आपको GRE चाहिए, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आपको GRE के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी. जैसा जैसा आपका ये प्रिपरेशन चलता रहेगा, मीनवाइल साइमल्टेनियसली आपको देखते रहना है कि आपको वो टेस्ट के लिए रजिस्टर होना है, क्योंकि समटाइम्स आपको डेट्स सो इजीली नहीं मिलेंगे. करीब के डेट्स आपको नहीं मिलेंगे, काफ़ी टाइम बाद के मिलेंगे. तो आप देखते रहिए आपके अकॉर्डिंग कौन सी डेट आपको चाहिए, कब आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए रेडी कर सकते हो, तो आप तब की डेट रजिस्टर कर लीजिए. मीनवाइल आपका प्रिपरेशन भी चलता रहेगा. तो चलो अभी मान लेते हैं कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो चुका है, तो अभी आपके रिज़ल्ट आने के लिए टाइम है. तो उस टाइम पे आप सिर्फ रिज़ल्ट का वेट करते रहिए और कुछ ना करिए, ऐसा कुछ नहीं है. मीनवाइल साइमल्टेनियसली यू हैव टू प्रोसीड फॉर स्टेप नंबर 4. सो स्टेप नंबर 4 रहेगा रिसर्च. तो अभी जानते हैं किस चीज़ की रिसर्च. रिसर्च इज़ नो योर प्रोग्राम. आपको अपने प्रोग्राम का पता लगाना है कि आपको किस प्रोग्राम में जाना है, आपका इंटरेस्ट किस प्रोग्राम में है, आपका बैचलर्स किस में है, आपको मास्टर्स किस में करना है. तो आपको उस चीज़ के लिए आपके प्रोग्राम की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको मास्टर्स किस में करना है, इन विच डोमेन, आपका इंटरेस्ट क्या है. सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट. सो यू जस्ट हैव टू डू अ रिसर्च ऑन इट कि आपको क्या क्या ऑप्शंस है, आपके बैचलर्स के अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हो. तो अगर आपको इस चीज़ का पता लग चुका है, अगर आप श्योर हो कि मुझे इसमें ये प्रोग्राम में मास्टर्स करना है, देन यू हैव टू प्रोसीड टू स्टेप नंबर 5. तो स्टेप नंबर 5 ये है. अगेन स्टेप नंबर 5 में भी रिसर्च ही है. आपको स्टेप नंबर 5 में यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च करनी है. तो आपको पता लगाना है कि आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है वो प्रोग्राम आपको कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं. तो आपको उस चीज़ का पता लगाना होगा. यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू शॉर्टलिस्ट योर यूनिवर्सिटीज़ एंड चेक देयर एडमिशन क्राइटेरिया. आपको चेक करना है कि उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अगर आपको आपका प्रोग्राम, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी प्रोग्राम है और एक XYZ यूनिवर्सिटी है और वो XYZ यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग योर प्रोग्राम, बट अगर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो सकता.
सो एग्जैक्टली क्राइटेरिया इज़ समथिंग, और वो लोग का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया होगा कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होते हैं जिसके पास सिर्फ 7 बैंड्स ही अलाउ होते हैं, किसी के पास 6.5 भी अलाउ होते हैं, किसी के पास 7.5. सो इट ऑलवेज डिपेंड्स एंड इट ऑलवेज वेरीज अपॉन यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़. सो आपको क्राइटेरिया भी चेक करना है, आपका GPA भी वहाँ पर मैटर करेगा, आपका परसेंटेज मैटर करेगा. कुछ यूनिवर्सिटीज़, a few universities will only allow 60 to 70% and few universities will be okay for somewhere around कुछ भी परसेंटेज जो होगा वो चाहे कम हो या ज़्यादा हो. तो आपको बेसिकली ओवरऑल आपको रिसर्च करनी है. आपको यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करने के बाद भी यू हैव टू चेक देयर एडमिशन क्राइटेरिया सो दैट यू कैन शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटी. तो अगर सब चीज़ ओके है, अगर वो यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम है, अगर क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है, तो आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. वेल दैट मीन्स यू कैन प्रोसीड फर्दर टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन. तो अभी है स्टेप नंबर 6. स्टेप नंबर 6 ये होगा, यू हैव टू बिगिन योर एप्लीकेशन प्रोसेस. Now you know the admission criteria, now you are good with the English proficiency results, now your profile completely matches with the admission criteria of XYZ University. तो उसका मतलब everything, सब चीज़ करेक्ट है. अभी आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है. Some universities might charge an application fee. आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको एप्लीकेशन फ़ी वेवर्स के यूनिवर्सिटीज़ सारे के सारे वैसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेंगे. सो वेन एवर यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन यूनिवर्सिटीज़, वेन एवर यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन प्रोग्राम्स, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कितना चार्ज कर रही है, कितना एप्लीकेशन फ़ी चार्ज कर रही है. इट्स बेटर इफ़ यू कैन मेक एंड मेंटेन एन एक्सेल शीट जिसमें आप आपके शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ लिख सकते हो, जिसमें आप आपके प्रोग्राम्स के डिटेल्स लिख सकते हो, एंड देन वेदर वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज कर रही है या नहीं वो भी आप लिख सकते हो. तो इट्स बेटर, अगर आप ऐसा सॉर्ट करके रखना चाहते हो तो आप वैसा भी रख सकते हो. एंड एप्लीकेशन फ़ी भी इट डिपेंड्स, इट ऑलवेज डिपेंड्स एंड इट वेरीज अपॉन यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़. कुछ यूनिवर्सिटीज़ $20, कुछ $30, कुछ $70 भी चार्ज करते हैं. सो इट डिपेंड्स, इट ऑलवेज डिपेंड्स. एक पर्टिकुलर फ़ी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ सेम चार्ज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, वेन एवर यू आर गुड टू गो, वेन एवर यू आर रेडी टू गो, देन आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है. आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. कुछ लोग ऐसे भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं जिसके पास ओरिजिनल मेमोज़, ओरिजिनल इंडिविजुअल मेमोज़ नहीं होते हैं. वो लोग अपने ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ ही प्रोसीड कर जाते हैं, एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये सब चीज़ के लिए वो लोग के पास टाइम होता है. तो कुछ लोग ऐसा करते हैं. तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो आपको एक बार एप्लीकेशन आप कर दोगे तो इट डिपेंड्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही होंगे. बिना डॉक्यूमेंट्स के आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा. टेम्पररीली आप अप्लाई कर सकते हो, आप प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन उसमें वो स्टेटस जो है आपका आगे नहीं बढ़ता रहेगा, वो समहाउ एक ही जगह रुका हुआ रहेगा. सो इट्स बेटर, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी के एडमिशन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास सब चीज़ है तो आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हो. अगर आपको सेल्फ अप्लाई करना है तो आप सेल्फ अप्लाई भी कर सकते हैं. कई सारे लोग कंसल्टेंसी भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सेल्फ भी करते हैं. तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन इफ़ यू वांट. तो अगर आपको खुद ही से करना है तो यू ऑलवेज हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. आपको वेबसाइट ओपन करना है एंड देन आपको एडमिशन्स का ऑप्शंस नज़र आएगा, उसमें जाना है. आपके प्रोग्राम्स आपको चेक कर लेना है एंड देन वहीं पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा कि स्टार्ट योर न्यू एप्लीकेशन करके. तो जैसा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जा रहा है वैसे आपको प्रोसीड होते जाना है, एंड दैट्स हाउ योर एप्लीकेशन गेट्स कंप्लीट. सो अभी नेक्स्ट है स्टेप नंबर 7. Wait for that golden ticket. Well, that means your offer letter.
तो अभी आपका एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको ट्रैक करते रहेंगे कि क्या स्टेटस है, यूनिवर्सिटी से आप फॉलो अप करते रहेंगे. यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन आपका ऑफर लेटर आएगा. सो इट्स लाइक विनिंग द एकेडमिक लॉटरी एंड ट्रस्ट मी, द वेट इज़ वर्थ इट. आप जितना वेट करोगे वो वर्थ रहेगा फॉर श्योर. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 8, स्टेप नंबर 8. वंस यू हैव गॉट योर ऑफर, it's time to secure your I-20. So I-20 is a document, is your key to unlock your visa dreams. आपके पास अगर I-20 आया है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो. तो एक बार आपके पास ऑफर लेटर आ चुका है एंड देन आपने डिसाइड कर लिया है कि you are interested and you would like to proceed with that particular university जहाँ से आपको ऑफर लेटर आया है, then you have to apply for I-20. तो I-20 अप्लाई करने के लिए भी आपको वहीं पे स्टेप्स रहेंगे, तो आपको वो फॉलो करना होगा एंड देन आपको उसकी फ़ी भी पे करनी होगी. I-20 की कुछ फ़ी रहती है, वो आपको पे करना होगा. कुछ लोग $200 चार्ज करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 250. अगेन इट वेरीज, अगेन वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट स्टेप नंबर 9. नाउ इट्स टाइम टू डाइव इनटू द वीज़ा प्रोसेस. सो अभी आपके पास I-20 अगर आ गया, यू हैव रिसीव्ड इट, देन वेल दैट मीन्स आपने अपनी सीट सिक्योर कर ली है यूनिवर्सिटी में. I-20 आपका आ गया तो आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है, आपने सिक्योर कर ली है. इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो वीज़ा के लिए. तो अभी आपको यहीं से आपको स्टार्ट करना है वीज़ा स्लॉट्स का प्रोसेस. आपको देखते रहना है कि वीज़ा स्लॉट्स कब ओपन होते हैं, कब आपको जो है स्लॉट्स मिलेंगे, आप कैसे प्लान कर सकते हो. अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ पे नज़र रखनी होगी. एंड कुछ ऐसे टेलीग्राम के ग्रुप्स भी होते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक्स आपको अटैच करूँगी इफ़ आई कैन. तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि स्लॉट्स ओपन हुए हैं या नहीं, मतलब क्या स्टेटस चल रहा, सब चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. एंड देन फाइनली स्टेप नंबर 10. तो अभी आपको वीज़ा स्लॉट्स, फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा स्लॉट मिल गया, देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड आपको पूरा प्रिपेयर करके जाना है. आपके बैचलर्स की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इट्स नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस. आपको बहुत ईजी है, आप प्रिपेयर करिए और आप इंटरव्यूज़ के वीडियोस देखिए यूट्यूब पे जब भी आपको टाइम मिलेगा. सो यू विल गेट एन आइडिया. आप सब लोगों का एक्सपीरियंस जानिए, तो आपको जैसा जैसा आप देखते रहोगे यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किसका क्या एक्सपीरियंस था, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम. तो फाइनली आपने कुछ अचीव कर लिया है. उसके बाद तो यू नो वेरी वेल, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन. आपको टिकट्स बुक करना है, कब का आपको फ़्लाइट डेट रखनी है, कब जाना है, क्या करना है. मीनवाइल आपको आगे इंशाल्लाह मैं बताते रहूँगी जो भी स्टेप्स रहेंगे. बट अभी के लिए तो आपके मास्टर्स के फाइनल एनरोलमेंट के ये स्टेप्स रहेंगे. फ्रॉम द बेसिक स्टेप, पासपोर्ट से लेकर वीज़ा लास्ट स्टेप, यहाँ तक मैंने सब चीज़ स्टेप्स में करके बताई है. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग एल्स, जस्ट गो अहेड एंड कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि what topics you want me to cover moving forward. Thank you so much for watching. Stay tuned, subscribe to my channel so that हम connected रहेंगे and I'll try to bring more topics. So thank you guys, thank you so much.